हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। कक्षा 9 के विद्यार्थी जो 5 तारीख को संस्कृत विषय का पेपर देने वाले, उनके लिए बड़ी उपयोगी सामग्री लेकर मैं आप तक पहुंच रहा हूं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पेपर किस प्रकार का आएगा, पैटर्न क्या रहेगा, कौन से प्रश्न का अंक बार क्या है, प्लस किस तरह के आएंगे, यानी गद्यांश में से कितने आएंगे, पद्यांश में से कितने आएंगे, ग्रामर के क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, ये तमाम बातें आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा देखें ताकि आप इस पेपर की प्रकृति को समझ पाएँ और परीक्षा में दुगने आत्मविश्वास से अपने आंसर लिख पाएँ। वे सारे विद्यार्थी जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आगे की कक्षाओं में भी आपको मिलते रहे और इस साल के जो पेपर शेष है वो भी आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और मेरा वीडियो कैसा लगा पूरा देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताना। सबसे पहला देखो, अधोलिखित गद्याशान पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। यानी ये जो गद्यांश दे रखा 7 नंबर का आएगा, इसको पहले पढ़ो और उसके बाद नीचे प्रश्न जो दे रखे उनके उत्तर लिखना है। यानी ये आपकी पाठ्य पुस्तक से आया हुआ है और इसको मैंने इस वीडियो में हल नहीं किया है, इससे आगे ले चलता हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना बच्चों, इसमें उत्तर लिखने हैं। उपयुक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखन। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक है ये, मैं बता देता हूँ यहाँ पे निशान बना के, सदाचारः, ये इसका उचित शीर्षक है। फिर एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में एक पद में उत्तर देना, जैसे केशाम आचारः सदाचारः इति कथ्यते। केशाम आचारः यानी किस प्रकार का आचरण, तो आपको लिखना है शताम आचारः। शताम आचारः का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये ऊपर लिख रखा देखो स्टार्ट में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है आपका गद्यांश, वहाँ लिखा शताम आचारः यानी सत्य का आचार या व्यवहार। इस तरह आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे और मैंने इस वीडियो में एक पीडीएफ भी वो ऐड किया है, उसमें आपको दिखाया भी है लिखे हुए सारे आंसर्स। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक के। और ये एक पत्र लिखना था, वो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, केवल खाली जगह में आपको भरनी है, वो भी आपको स्वयं को करनी है। और नीचे स्वयं के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है, या ये जो पिता पुत्र के बीच वार्तालाप हो रही है इसकी पूर्ति करनी हो। ये सारे आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। यहाँ नीचे जो दे रखा देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रश्न नंबर 5वां है, इसमें क्या करना, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति। यानी नीचे जो वाक्य दे रखे कौन से, ये 1 से लेकर 8 तक आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, ये 8 वाक्य उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं। आपको क्या करना बच्चों, आपको करना यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। इसको क्रम से जमाना, ऐसा एक प्रश्न आएगा आपके, इसलिए क्रम से जमाना सीख लो इसको। अब उल्टे सीधे आपने लिखे हुए देख ली, सही क्रम क्या है वो भी देख लो। इसलिए सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा ये 8 नंबर वाला सेंटेंस, ये 1 नंबर पे आएगा। एकदा कश्चित कुक्कुरः आसीत्, एक बार एक कुत्ता था। 2 नंबर कहाँ आएगा बच्चों, जहाँ पे आपके 4 नंबर वाला सेंटेंस लिखा हुआ, ये शह एकाम रोटिकाम प्राप्नोत। इसके बाद कौन सा आएगा बच्चों, जहाँ पे आपके 6 नंबर वाला सेंटेंस है उसमें आएगा, वो 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे आएगा 2 नंबर वाला, यहाँ पे लिखना है 4, 2 नंबर की सीध में इस जगह पे, ठीक है। और 5 नंबर पे आएगा, वो 5 नंबर वाला ही आएगा, ये 5 वाला 5 पे ही आएगा। फिर 6 नंबर पे कौन सा आएगा, जो 1 नंबर पे दे रखा है ये आएगा 6 नंबर पे आपको लिखना है।
अब 7 और 8 बचे हैं। 7 नंबर पे आएगा ये 3 वाला और 8 नंबर पे आएगा वो है 7 नंबर वाला। ये इस तरह आपको क्रम से जमाना है इन सारे वाक्यों को, तो एक कहानी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखो, हिंदी वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, लिखे हुए हिंदी में लेकिन आपको संस्कृत भाषा बनानी है इनकी। कैसे? जैसे देखो, राम के साथ सीता जाती है, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? रामेण सह सीता गच्छति। दूसरा वाक्य क्या है? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, संस्कृत में क्या होगा बच्चों? अहम नवम कक्षायाम पठामि। गोपाल विद्यालय कब जाता है? तीसरा, गोपालः विद्यालयम कदा गच्छति। चौथा देखो, मेरा भाई किसान है, मम भ्राता कृषकः अस्ति। पांचवा, मोहन पाठ पढ़ेगा, मोहनः पाठम पठिष्यति। छठा, बालिका गेंद से खेलती, बालिका कंदुकेन क्रीडति। और सातवां, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात उद्भवती। और आठवां है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठतम। इस तरह बच्चों हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था और ये 8 वाक्य 4 नंबर के थे। और आप इस तरह से लिखकर, जैसा मैंने बताया, आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर छोड़नी है। आपको वीडियो कैसा लगा, कितना उपयोगी लगा, वो तमाम चीज़ें, या कोई चीज़, कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछना ज़रूर। 7वें में क्या करना? एकैकः इत्सिमिन् शब्दे संधि आछित, संधि अस्ति। एकैकः, इसमें कौन सी संधि है? इसमें बच्चों है स विकल्प आपका सही है, वृद्धि संधि। फिर अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संदेह नामापि लिखत। यानी संधि विच्छेद रूप करना, संधि विच्छेद भी करना है और नाम भी लिखना कौन सी संधि है। तो सह, यहाँ लिखा हुआ सहोदर, सह प्लस उदर, कौन सी संधि है वो भी लिखना है। और पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम, संधि विच्छेद करना था आपको। 8वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत। समास विग्रह भी करना है, समास का नाम भी लिखना है। नीलकंठ, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि। और महाराजा, इसमें कर्मधारय समास है। 9वां प्रश्न देखो, कोष्ठकात कारक नियमानुसारान उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी इधर जो शब्द दे रखे, कहाँ पे बच्चों? ये इधर जो तीनों शब्द दे रखे, इनमें से रिक्त स्थान भरने इस जगह पे। 9वें प्रश्न में क्या आएगा? पहले में आएगा जनकेन, पुत्रः जनकेन सह गच्छति। दूसरे में आएगा जलम, विना नारिकेल वृक्षः न सन्ति। और तीसरे में पुत्राय, जनकः पुत्राय क्रुध्यति। 10वां, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम लिखत। दृष्ट्वा, दृश प्लस कत्वा। और आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप। और भ्रम, भ्रमितुम का होगा भ्रम प्लस तुमुन। और क्षत्रिया, क्षत्र प्लस स्य प्लस टाप। इस तरह आपको प्रकृति प्रत्ययम इनके लिखने हैं। फिर नीचे 11वां प्रश्न देखिए, अभी ग्रामर चल रही बच्चों आपकी, संस्कृत की व्याकरण, इसलिए समझ के उत्तर देना। क्रियापदा नाम धातु लकार पुरुष वचनानी लिखनी, धातु भी लिखनी है, लकार भी लिखना है, पुरुष कौन सा, प्रथम द्वितीय पुरुष वो, और वचन भी लिखने, इतनी काम करने हैं। जैसे पहला है पठिण्यसि, धातु लिखनी है,
लिट लकार पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष। और वचन कौन सा है? एक वचन। ऐसे सेवा महे, इसमें सेव धातु, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। लिख, लिखंती में लिख धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और अभवः, इसमें भू धातु, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। इस तरह बच्चों आपको 11वां हल करना था। 12वें में अधोलिखिता नाम शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपम लिखत। बालक, बालक का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? बालकाय। ऐसे पितृ, पितृ का होगा पितृभ्याम। और रमा का होगा रमाह। और फल का होगा फलानी। 13वां प्रश्न देखो, संख्यावाची शब्दानाम कृते रिक्त स्थानानि पूर्यता। यानी संख्या उधर दे रखी 24, 24 को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको खाली जगह में लिखना। दिने चतुर्विंशति और ओराह शंति। और मनुष्यस्य मुखे 32 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वात्रिशंत, द्वात्रिशंत दंता शंति। इस प्रकार से बच्चों आपको करने थे ये ग्रामर के प्रश्न थे। अब एक पदे उत्तरत, यानी आपकी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जिनको एक पद में उत्तर लिखने इन 7 प्रश्नों के। फिर गद्यांश और दे रखा है, इनमें से आपको उत्तर लिखने हैं गद्यांश में से। इस प्रकृति का, इस पैटर्न का आपका पेपर रहने वाला है बच्चों। कब? संस्कृत का जो 5 मई को पेपर होने वाला है वो रहने वाला है। इसीलिए आपके पास पर्याप्त समय है अभी इस प्रश्न पत्र को हल करने का। 22वां प्रश्न देखो। 21वां देखो पहले, स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वौ लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। यानी 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। वो श्लोक कौन से? जैसे काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस तरह के 2 श्लोक आपको लिखने जो पेपर में नहीं आए हुए। और नीचे 22वें में जो शब्द दे रखे उनके अर्थ लिखने। परेशान यानी अन्य, तंद्रालु यानी नींद आना, श्रेष्ठिनः यानी सर्वोत्तम, और सिकता बीह यानी सिकल सेल के साथ। इस तरह बच्चों। और 20वां भी देख लो। इस श्लोक को आपको पूरा करना है जो आपकी संस्कृत की किताब में आया हुआ है वो। मैंने एक PDF और जोड़ रखी इस कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखे हुए। ये देखो 6ठा प्रश्न, वो जो हिंदी के वाक्य थे उनको संस्कृत बनानी थी वो मैंने कर रखा है। ये 7वां 8वां आप वीडियो को पॉज करके इनको भी देख सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज़ आपने ठीक से ना सुनी हो तो यहाँ देख के अपना हल ढूंढ सकते हैं। ये यहाँ नीचे और दे रखे हैं का वो शीर्षक लिखने वाला जो पहला प्रश्न था ना आपका, उसके आंसर लिखे हुए यहाँ। और इस शीर्षक जो इस गद्यांश का था वो था सदाचार। फिर सताम आचार है, ये अ वाले प्रश्न का उत्तर था। फिर ब स द, इस तरह। तीसरे में जो प्रश्न थे उनके भी यहाँ पे आंसर मैंने लिखे। तो यहाँ देखकर भी आप अपनी काफ़ी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको प्रयास किया काफ़ी चीज़ें सिखाने का। जो आपके संस्कृत का 5 मई को जो पेपर रहने वाला है उसमें जो जो बातें पूछी जानी है वो मैंने काफ़ी हद तक आपको समझाने का प्रयास किया। इसको पढ़कर, इस वीडियो को पूरा देखकर आप काफ़ी बातें सीख पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा उसको भी आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे दुगने आत्मविश्वास के साथ और अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर छोड़ना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और अपनी तैयारी इस ढंग से अवश्य करना बच्चों, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। पुनः दोहरा देता हूँ, जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। इससे आपका कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है, मेरे चैनल के मानक पूरे हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी अवश्य छोड़ना ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कहाँ क्या कोई प्रॉब्लम आई है।
बहुत बहुत धन्यवाद।